हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ एक शॉर्ट तेलुगु लव स्टोरी। सो गाइस, इस स्टोरी का नाम है माय बनी बॉयफ्रेंड। आई होप गाइस कि ये शॉर्ट तेलुगु लव स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगे। सो चलिए गाइस, हम स्टोरी पर फोकस करते हैं। कि स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है। सो गाइस, स्टोरी की शुरुआत जो है एक अनाथ आश्रम से होती है और अनाथ आश्रम में जो है दो लड़के होते हैं। सो गाइस, इन दोनों लड़कों में से जो है एक का नाम तेई होता है और दूसरे का नाम जो है शुगा होता है। और शुगा जो है तेई से बड़ा होता है। और शुगा के और तेते के पेरेंट्स ना होने की वजह से शुगा फैसला करते हैं कि आज से मैं ही तेरा देखभाल करूँगा और आज से मैं ही तुझे पढ़ा लिखा कर एक बहुत ही बड़ा इंसान बनाऊँगा। सो गाइस, देखते देखते जो है 2 साल गुजर चुके हैं। अब जो है तेई बड़े हो चुके हैं। सो गाइस, हमारे तेज जो है वो एक ओमेगा है और उनकी उम्र अभी 18 साल है और वो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा भोले एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। सो गाइस, हमें तेते को दिखाया जाता है। तेते जो है कॉलेज के लिए रेडी हो चुके हैं और वो कॉलेज के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। उसके बाद जो है गाइस, हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। किम त्योंग जो है कॉलेज पहुंच चुके हैं। हमें कॉलेज में दो लड़कों को दिखाया जाता है। वो जो है तेते के सीनियर होते हैं। एक का नाम जो है जिमिन होता है और दूसरे का नाम जो है जंगकुकी होता है। और हमारे जंगकुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। हमारे जंगकुकी जो है वो एक अल्फ़ा है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तेई जो है बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में कॉलेज आ रहे होते हैं। सो उनकी टक्कर जो है जंगकुकी से हो जाती है। तो टक्कर लगने के बाद ते कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं है आपको। जंगकुकी जो है तेई को देखकर बस देखते ही रहते हैं क्योंकि तेई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। इस वजह से जंगकुकी बस उसे देख ही रहे थे। उससे एक पल भी पल के नहीं झपका रहे थे, बस उसे देख ही रहे थे। सो जन को कहने लगते हैं कि न्यू स्टूडेंट, न्यू एडमिशन। सो तेते कहते कि यस, न्यू एडमिशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पर है? सो वो कहते हैं कि वहाँ पर है, चले जाओ तुम। सो कहते कि थैंक यू एंड आई एम सॉरी कि मेरी आपके साथ टक्कर हो गई। सो कहते कि इट्स ओके। उसके बाद जो है तेई वहाँ से चले जाते हैं। तेई के जाने के बाद जो है जिमिन जिमिन कुकी के पास आते हैं। और जिमिन जो है जंगकुकी से पूछने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो? तो जंगकुकी कहते हैं कि आजकल के फ्रेशर्स कुछ ज़्यादा ही हॉट एंड क्यूट नहीं है। तो वो कहते कि ओह। सो जिमिन कहने लगते हैं कि ओह, पहली बार मैं तुम्हारे मुंह से किसी के लिए तारीफ सुन रहा हूँ, वो भी एक न्यू लड़के के लिए जो कि बस अभी अभी एडमिशन लेकर इस कॉलेज में आया है। सो जन को कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि लड़का बहुत ही क्यूट एंड हॉट है? सो वो कहते हैं कि क्यूट एंड हॉट तो है ही। जिमिन कहने लगते हैं कि अब चलो, क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। सो जन को कहते हैं कि ओके। उसके बाद जो है हमें तेती को दिखाया जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस में। सो प्रिंसिपल के ऑफिस में जो है तेती कहते हैं, तेती से प्रिंसिपल पूछ रहे होते हैं कि यू आर न्यू स्टूडेंट। सो तेती कहते हैं कि यस सर। सो प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि बहुत ही अच्छे मार्क्स है तुम्हारे और तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट भी हो। सो तेती कहते हैं कि यस सर। सो प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम जो है टीचर स्थान के साथ जाओ, वो तुम्हें क्लासेस तक छोड़ देंगे। सो तेते कहते हैं कि जी सर। और तेते जैसे ही क्लास के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ से जो है हमारे प्यारे जेहोब की एंट्री होती है। जेहोब भी न्यू स्टूडेंट होते हैं। सो जेहोब जो है तेते को देखकर पहचान जाते हैं और वो कहते कि तेते तुम यहाँ पर। सो तेते कहते हैं कि जेहोब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो कहते कि न्यू एडमिशन राइट? सो तेते कहते कि हाँ, तुम भी न्यू एडमिशन हो? सो कहते कि क्या हम फिर से एक साथ एक कॉलेज में पढ़ेंगे? कितनी अच्छी बात है ना। सो वो कहते कि दैट्स ग्रेट, हम दोनों फिर से एक साथ हो गए। सो तेते कहते कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ अकेला ही इस कॉलेज में रह जाऊंगा, बट थैंक्स लॉट कि तुम भी यहाँ पर आ गए। सो टीचर सान कहती है कि तेते तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लासेस तक छोड़ देती हूँ। सो जेहोब कहने लगते हैं कि तुम मेरा वेट करना, मैं बाद में आऊँगा। सो तेते कहते कि ओके। उसके बाद जो है
टीचर सान जो है तेते को उसकी क्लासेस में छोड़ देती हैं। बट तेते के लिए कॉलेज तो नया था, इस वजह से तेते को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। बट उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जेहोब भी उसकी क्लासेस में आ जाते हैं। तो जेहोब को देखकर तेते बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि थैंक गॉड हम दोनों फिर से साथ हो गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तो वो कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और तेते कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं इस कॉलेज में सिर्फ अकेला रहूँगा। तो जेहोब कहते हैं कि आप टेंशन ना ले, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं। और जेहोब कहने लगते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। तो तेते भी कहते हैं कि हम भी, मैं भी। उसके बाद जो है गाइस हमें जन जनकुकी को दिखाया जाता है, जो सिर्फ तेते के बारे में ही सोच रहे थे। तो जन जनकुकी जो है ते के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहे होते हैं। तो जिमिन कहने लगते हैं कि यार मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि तू किसी के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा है, बता सही आखिर कौन है वो। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि मुझे पहली बार किसी लड़की को देखकर ऐसा फील हो रहा है। पता नहीं, मैं 1000 लड़के से मिला हूँ बट कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। बट मुझे उसके लिए अपनी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। सो जिमिन कहने लगते हैं कि कौन है वो, बता सही। सो जनकुकी कहने लगते हैं कि पता नहीं कि उसका नाम क्या है, बट उसका फेस, उसकी आंखें, उसके होठ, बिल्कुल मेरे दिल में उसकी तस्वीर बन चुकी है। अब तो मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल सकता। वो मुझे हर वक्त याद आ रहा है, मैं क्या करूं। सो जिमिन कहने लगता है कि भाई इसका मतलब तो ये है कि तुझे प्यार हो गया है। सो जनकुकी कहने लगते हैं कि क्या सच में मुझे लव हो गया है? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आई एम इन लव। जनकुकी जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं ये सोचकर कि उन्हें पहली बार किसी से लव हुआ है। कैन आई बिलीव, आई लव आई लव हर। सो गाइस देखते देखते टाइम गुजरता है और टाइम गुजरने के साथ साथ जो है तेते के लिए जनकुकी का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। और एक दिन जो है जनकुकी कहते हैं कि जिमिन मैं उससे लव करता हूँ बट मुझे उसका ना ही नाम पता है और ना ही मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि वो बस मेरा जूनियर है। तो जिमिन कहने लगते हैं कि तो ठीक है, अभी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो है जिमिन प्रिंसिपल के ऑफिस चले जाते हैं और तेते की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो जनकुकी के पास आते हैं और कहते हैं कि ये ले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो जनकुकी कहने लगती कि ये तुझे कहाँ से मिला? तो जिमिना कहने लगते कि भाई तू आम खा, गुठलियाँ मत गिन, और तू ये सब मत पूछना कहाँ से आया, कैसे मिला, क्यों मिला। तू सिर्फ अपने आप के बारे में और उसके बारे में सोच, ठीक है? तो वो कहते कि ओके। उसके बाद जो है तेते की सारी डिटेल्स वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तेते जस्ट ब्यूटीफुल नेम, उसका नेम कितना सुंदर है, तेते। और जनकुकी कहने लगते हैं कि वो सिर्फ अभी 18 साल का है। क्या उससे सच में 18 चल रहे हैं? बट मैं तो अभी 20 साल का हूँ। तो वो कहते हैं कि जिमिन कहते हैं कि ओ पागल, सबकी एज एक बराबर थोड़ी ना हो सकती है। सो कुकी कहते हैं कि हाँ तुमने भी ठीक कहा, बट यार मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स। सो जिमिन कहने लगते हैं कि जनकुकी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तू किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो भी अपना लव कन्फेस करने के लिए। सो जनकुकी कहने लगते हैं कि पता नहीं बट मुझे इस बार बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने बहुत ही लड़कियों से फ्लर्ट नहीं किया, मैंने कभी भी किसी के साथ डेट नहीं की, बट मुझे इतना डर लग रहा है, वो भी मेरे फर्स्ट लव के लिए मैं इतना डर रहा हूँ। आई डोंट नो कि वो मेरा लव एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। सो जिमिन कहते हैं कि तू इतना डर मत, वैसे भी। सो जिमिन कहने लगते हैं कि कॉलेज की तरफ से जो है कुछ दिनों बाद पिकनिक आने वाला है, सो पिकनिक में तो उसे प्रपोज कर देना। सो वो कहते कि गुड आइडिया, तुमने बहुत ही अच्छी बात की जिमिन, मैं उसे सच में ही प्रपोज करके रहूँगा। सो जिमिन कहते हैं कि ओके। सो जिमिन कहते हैं कि तो चल एक छोटा सा ट्रायल करते हैं, आई मीन कि तू सच में प्रपोज कर सकता है या नहीं, उसकी एक ट्रायल कर ले। सो वो कहते कि तो किसके साथ प्रैक्टिस करूँ, तेरे साथ करूँ क्या? सो वो कहते कि मेरे साथ नहीं,
उसके साथ। और जनकुकी जो है जैसे ही पीछे पलटते हैं, तेती उसके पीछे से आ रहे होते हैं। सो तेती को देखकर जो है वो डरने लगते हैं और वो घबराने लगते हैं। तो जिमिन क्या करते हैं, जिमिन जो है तेती के सामने जो है जनकुकी को धक्का दे देते हैं। जनकुकी जो है तेती से टकरा जाते हैं और वो तेती के ऊपर गिर जाते हैं। और जनकुकी जो है तेती की आंखों में देखने लगते हैं। जनकुकी की हार्ट बीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगती है। वो कीमतियों की आंखों में बस देख ही रहे होते हैं। जनकुकी तो तेती की आंखों में खो ही चुके थे। सो तेती कहते हैं कि सीनियर सीनियर उठिए मुझसे। तो उसके बाद जो है जनकुकी होश में आते हैं और वो तेती के ऊपर से उठते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। सो तेती कहते कि कोई बात नहीं। सो जनकुकी कहते हैं कि हाय, मेरा नाम जनकुकी है और तुम्हारा? सो तेती कहते कि हाय, माय नेम इज़ तेती। सो जनकुकी कहते हैं कि बहुत ही क्यूट नेम है तुम्हारा। सो तेती कहते कि हाँ। सो जनकुकी कहते कि आई मीन कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम्हारा नाम भी। सो कहते कि थैंक यू। उसके बाद जो है जिहोप आते हैं और जिहोप जो है जनकुकी को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो जनकुकी कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो जनकुकी जो है ये सब कुछ पूछ रहे होते हैं। सो उसके बाद जिहोप कहते हैं कि तेती तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहते हैं कि तेती, तुम तेती को कैसे जानते हो? सो जिहोप कहने लगते हैं कि क्यों नहीं जान सकता, तेती मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो तुम इससे दूर रहो। और उसके बाद जो है जिहोप तेती को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो जनकुकी जो है बस देखते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये खड़ूस इसका फ्रेंड है, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये खड़ूस इसका फ्रेंड क्यों है? कोई दूसरा क्यों नहीं बनाया आपने? उसके बाद जो है जिमिन आ जाते हैं और जिमिन कहते हैं कि क्या हुआ? सो वो कहते हैं कि तुमने देखा नहीं क्या हुआ? वो जिहोप, उसने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। तो जिमिन कहने लगते हैं कि उसने तेरा सारा प्लान नहीं बिगाड़ा, तूने अपने आप बिगाड़ा है। तो वो कहते कि मैंने कब बिगाड़ा? तुझे क्या लगता है कि मैंने नहीं देखा कि तू किस तरीके से डर डर के उससे बातें कर रहा था? अगर तू इसी तरीके से डरता रहा तो मुझे लगता है कि तू 7 जन्म भी ले लेगा, फिर भी तेरी फीलिंग्स तू कभी उसे कन्फेस नहीं कर सकेगा। सो जनकुकी कहने लगते कि यार मैं क्या करूँ, जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि बस मैं उसे देखता ही रहूँ, उससे एक सेकंड भी नजरें ना हटाऊँ। उसकी आंखों में देखते ही मुझे कुछ भी होश नहीं रहता। अब मैं क्या करूँ? सो जिमिन कहने लगते हैं कि जनकुकी तेरा कुछ नहीं हो सकता, सच में ही। सो जिमिन कहने लगते हैं कि अब तो जो है तुझे पिकनिक तक वेट ही करना पड़ेगा, शायद तेते का। सो जनकुकी कहने लगते हैं कि पिकनिक को 10 दिन बाकी हैं, उतने टाइम तक मुझसे वेट बिल्कुल नहीं होगा। सो जिमिन कहने लगते हैं तो ठीक है, तो इस कॉलेज में ही उससे बात करने की ट्राई करता रहे। सो वो कहते कि ओके, मैं उससे बात कर ही रहूँगा, मैं उससे बात करूँगा, मैं आज ही बात करूँगा, वो भी लाइब्रेरी में नहीं, नहीं कैंटीन में, नहीं नहीं, कहाँ पर? वो ये सब कुछ सोचने लगते हैं। सो जिमिन कहने लगते हैं कि तू ये सब कुछ सोच, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ओके? तो वो कहते कि मैं भी चलूँगा। उसके बाद जो है गाइस हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही होती हैं और वो कहती है कि जनकुकी किसी और को पसंद करता है, तुमने सुना? वो उस तेती को पसंद करता है, हम ऐसा होने नहीं दे सकते, चलो गर्ल्स। उसके बाद जो है वो भी लाइब्रेरी चले जाते हैं। जनकुकी जो है जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचते हैं वो तेती को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो जो है तेती के सामने वाले बेंच पर बैठ जाते हैं और वो तेती को पढ़ते हुए देखने लगते हैं। तो वो सारी लड़कियां भी जो है यहाँ पर आई होती हैं और वो तेती को बहुत ही गुस्से से घूर रहे होते हैं। तेती के पास जो है एक किताब की कमी होती है, सो वो किताब ढूंढने के लिए जो है लाइब्रेरी के थोड़े अंदर चले जाते हैं। सो जनकुकी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वो जो है तेती को देख रहे होते हैं बुक्स बुक्स चॉइस करते हुए, और तेई के देखने पर जो है वो छुप रहे होते हैं। तेती को जो किताब की ज़रूरत होती है वो किताब जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखी होती है। तेती बहुत ही छोटे होते हैं जिसकी वजह से तेती का हाथ जो है उस किताब की तरफ पहुंच नहीं रहा होता। सो जनकुकी जाकर जो है उसकी हेल्प करने लगते हैं।
बट तेते जैसे ही पीछे पलटते हैं, जंगकुकी और तेते का किस हो जाता है, जिसकी वजह से तेते जो है शॉक्ड होते हैं और जंगकुकी भी शॉक्ड होते हैं कि ये क्या हो गया। वो दोनों के दोनों ही शॉक्ड होते हैं। सो तेते उसके बाद जो है जंगकुकी से अलग होते हैं और वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो कहते हैं कि सीनियर सीनियर आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। जंगकुकी शॉक्ड ही होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। जंगकुकी जो है किस की वजह से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। वो तेते की बातें भी नहीं सुन रहे होते हैं। सो उसके बाद जो है तेते कहते कि सीनियर। उसके बाद जो है जंगकुकी को होश आता है और वो कहते कि हाँ। तो किम त्योंग फिर से कहते कि आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। और तेते जैसे ही जाने वाले होते हैं, जंगकुकी जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जंगकुकी जो है तेते का हाथ जैसे ही पकड़ते हैं, तेते की हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगती है और तेते जो है घबराने लगते हैं। जंगकुकी जो है तेते के आगे आ जाते हैं। तेते के आगे आने के बाद जो है वो देखते हैं कि तेते ने जो है अपना सर नीचे किया होता है, वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं देख रहे होते। जंगकुकी कहने लगते हैं तेते से कि तुमने जो किया है तुम्हें उसकी पनिशमेंट तो भुगतनी ही पड़ेगी। सो तेते जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तेते ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अब मुझे ये कौन सी पनिशमेंट देंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं। सो तेते डरते हुए कहते हैं कि आप आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हो, मैं उस पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। सो जंगकुकी कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, मैं जो पनिशमेंट देना चाहता हूँ वो तुम सच में पूरी करना चाहते हो? सो तेते कहते कि हाँ हाँ सीनियर। सो जंगकुकी कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो। तेते कहते कि अपनी मैं अपनी आंखें बंद करो, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? सो जंगकुकी कहते कि तुमने कहा ना कि तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, तो मैंने जैसा कहा है वैसा करो। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद कर कर अपना सर ऊपर करो। सो तेते कहते कि उसके बाद जो है तेते अपनी आंखें बंद करते हैं और वो अपना सर जो है जंगकुकी की तरफ अपना सर ऊपर करते हैं। तेते जैसे ही जंगकुकी की तरफ अपना सर ऊपर करते हैं, हमें दिखाया जाता है गाइस कि इन दोनों के होठ जो हैं बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक खड़े होते हैं। और तेते को तो जंगकुकी की सांस भी फील हो रही थी। सो तेते अपने मन में कहने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रही है और मुझे उसकी सांसें क्यों फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब खड़ा हुआ है, मुझे उसकी हार्ट बीट भी सुनाई दे रही है। और तेते कहने लगते हैं कि मुझे ये सही नहीं लग रहा। और उसके बाद जो है वो अपनी आंखें ओपन करते हैं, तो वो देखते हैं कि जंगकुकी उसके बहुत ही ज़्यादा के करीब खड़े हुए हैं और उसके होठ बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। और तेते ये देखकर जो है वो डर कर पीछे जाने लगते हैं। तो जंगकुकी जो है उसके दोनों हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेते हैं। और गाइस, और क्या होता है गाइस, इन दोनों का फिर से एक बार किस स्टार्ट हो जाता है। और जंगकुकी जो है इस बार कीमतियों को छोड़ नहीं रहे होते हैं, वो बस तेई को किस कर रहे होते हैं। हमारे तेते जो है वो शॉक्ड होते हैं, बट हमारे जंगकुकी जो है वो तेते को बस किस ही कर रहे होते हैं। जंगकुकी जो है उसे किस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो जो है बहुत ही हॉट भी हो गए होते हैं किस की वजह से। और गाइस, हमें तो पता ही है कि हमारे तेते जो है वो एक ओमेगा है। अगर कोई डोमिनेट अल्फ़ा अगर उसे किस करे तो वो तो हॉट होंगे ही। अब जो है धीरे धीरे करके तेते भी बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। अब जंगकुकी जो है अपनी टंग से किमत्योंग के टंग से खेलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जो है तेते को होश आता है और वो जो है कहने लगती है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। और उसके बाद जो है वो वो जंगकुकी को धक्का दे देते हैं और वहाँ से जो है वो भागने लगते हैं। सो जंगकुकी कहने लगती है कि तेते रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? पर तेते नहीं सुनते, वो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है। उन लड़कियों ने भी ये सब कुछ देख लिया था, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और वो लड़की जो है कहने लगती है कि तेई की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे जान जंगकुकी को किस करने की कोशिश की, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।
सो वो लड़की कहने लगती है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद गैदरिंग पार्टी आने वाली है, मैं उस तेई को छोड़ूंगी नहीं। उस तेई को इस पार्टी में मैं इतना मज़ा चखाऊंगी कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। सो जंगकुकी जो है बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो जिमिन के पास जाकर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं। सो जिमिन पूछने लगते कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो। सो सो जंगकुकी कहने लगते कि तेते मुझसे प्यार नहीं करता। जंगकुकी जो है ये सारी बातें कहकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं। तो जिमिन पूछने लगते हैं कि क्या तुमने उससे प्रपोज किया। तो जंगकुकी कहते हैं कि नहीं, मैंने उससे किस किया। तो जिमिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और जिमिन कहने लगते हैं कि व्हाट, तुमने इससे किस किया, क्या तुमने उसे प्रपोज किया। तो जंगकुकी कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, बट उसने मुझे जिस तरीके से धक्का दिया, ऐसा लगता है कि वो मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके ही गया है। तो जिमिन कहने लगते हैं कि यू डफर, अगर तू किसी को बिना प्रपोज किए हुए किस करेगा तो वो फिर तेरे साथ वही करेगा। तो जिमिन कहने लगते हैं कि तूने बिना प्रपोज किए हुए उसे किस कर दिया, इस वजह से शायद उसने तुझे धक्का दिया होगा। तो कुकी कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है। सो जिमिन कहने लगती है कि जस्ट रिलैक्स, कल जो है गैदरिंग पार्टी होने वाली है, अगर उस गैदरिंग पार्टी में तेते आता है तो तू उससे बात करने की कोशिश कर, ओके। और उस जेहोब को जो है मैं संभाल लूँगा। सो कुकी कहने लगते है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तेई से बात करने की। सो गाइस, उसके बाद जो है हमें गैदरिंग पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है और हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर आए होते हैं इस गैदरिंग पार्टी में। उसके बाद जो है गाइस हमें तेते को दिखाया जाता है। तेते ने बहुत ही अच्छी शर्ट पहनी होती है और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें जंगकुकी को दिखाया जाता है जो सिर्फ तेते को ढूंढ रहे होते हैं। और जैसे ही जंगकुकी की नज़र तेते पर पड़ती है, उनकी हार्ट बीट जैसे मानो थम सी गई हो। वो तेते को देखकर जो है उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, क्योंकि तेते इस ब्लैक शर्ट में बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। इस पार्टी में जो है जितने भी स्टूडेंट थे वो तेते को देखने लगते हैं, क्योंकि तेते सबसे अलग एंड हैंडसम लग रहा था। उसके बाद जो है जंगकुकी जैसे ही त्योंग के पास जाते हैं, त्योंग जो है उससे मुंह फेर लेते हैं और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो जंगकुकी कहते हैं कि तेते मेरी बात तो सुनो, पर तेते उसकी बात नहीं सुनते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जंगकुकी जो है बहुत बार कोशिश करते हैं तेते से बात करने की, पर तेते उससे कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। और गाइस, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को जो उसने बहुत ही ज़्यादा घटिया की प्लानिंग की होती है तेई के लिए। और गाइस, हमें दिखाया जाता है कि तेते की ड्रिंक में जो है ये लड़की कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से तेते वो ड्रिंक्स पीने के बाद जो है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को बहुत ज़्यादा हॉट महसूस करने लगते हैं। तेते के बॉडी से जो है ओमेगा स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से हर अल्फ़ा जो है वो तेते की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और तेते को दूसरी तरफ होश ही नहीं है, उसका सर घूम रहा है। उसके बाद जो है वो लड़की एक लड़के को तेते के पास जाने के लिए उसके बाद जो है वो लड़का तेते के पास जाता है और तेते को पकड़कर जो है वो एक बेडरूम में लेकर जाता है। इधर जो है जंगकुकी को भी फील हो जाता है कि तेते के साथ कुछ गलत होने वाला है। सो वो तेते को पूरी पार्टी में ढूंढने लगते हैं और वो कुछ लड़कों से पूछते हैं। सो वो लड़के कहते हैं कि हाँ, हमने देखा था, तेते को जो है एक लड़का वहाँ लेकर गया। सो वो कहते हैं कि थैंक यू, और उसके बाद जो है वो जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गाइस कि वो लड़का जो है तेते के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, की कोशिश कर रहा है। और तेते नशे में होने के कारण कुछ नहीं कर सकते, कि कुछ नहीं कर पा रहे थे। और वो कहते कि प्लीज़ छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो, हटो। बट वो लड़का जो है तेते के कपड़े उतारने लगता है। सो तेते कहते कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो। और तेते जो है रोने लगते हैं। उसके बाद जो है जंगकुकी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जो है दरवाजे को तोड़ देते हैं और वो अंदर आते हैं। और वो उस लड़के को जो है बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेते को हाथ लगाने की, हाँ।
और वो जो है बहुत ही बुरी तरीके से उस लड़के को मारने लगते हैं। उसके बाद जो है वो लड़का जनकुकी को धक्का देकर भाग जाता है। उसके बाद जो है जनकुकी जो है तेते के पास जाते हैं। तेते के साथ की शर्ट जो है उस लड़के ने फाड़ दिए होते हैं। जनकुकी देखते हैं कि तेते बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। सो उसके बाद जो है तेते को वो अपने शर्ट से कवर करते हैं और तेते जो है रोते हुए जनकुकी को हग कर लेते हैं। तेते को जनकुकी जो है अपने गोद में कैरी कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपने घर लेके जाते हैं तेते को अपने सीक्रेट हाउस में। और तेते को उन लड़कियों ने कुछ खिला दिया था जिसकी वजह से तेते बहुत ही हॉट फील करने लगते हैं। और वो जो है जनकुकी को छोड़ते ही नहीं, वो जनकुकी को किस करने लगते हैं। तो जनकुकी कहने लगते हैं कि तेई देखो, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। मैं जितना खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम मुझे उतना ही खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो जितना तेई से छूट कर जाने की कोशिश करते हैं, तेई जो है उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं और वो जनकुकी को किस करने लगते हैं। तेई जो है जनकुकी को बहुत ही हॉट तरीके से टच और उसे किस कर रहे थे, जिसकी वजह से जनकुकी जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। जनकुकी जो है बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो सच में अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो जो है तेते के साथ वो सब कुछ करने लगते हैं जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था। सो जनकुकी तेते के दोनों हाथ को ऊपर उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि बेबी कैन आई फील मी। सो तेते कहते हैं कि यस आई फील यू। और जनकुकी जो है वो तेते को बहुत ही हॉट तरीके से छूने लगते हैं। जनकुकी जो है बहुत ही रफली तेते के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जनकुकी जो है बहुत ही रफली तेते के साथ ये सब कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से तेते जो है मौन करने लगते हैं और तेते की मौन की आवाज़ सुनकर जनकुकी जो है और भी खुद को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। जनकुकी जो है अपने इनसाइड को तेई के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से तेई दर्द के मारे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। जनकुकी जो है अपने इनसाइड को किमतियों के अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से तेते जो है बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। सो जनकुकी कहते हैं कि बेबी जस्ट वेट, तुम्हें दर्द होगा बट उसके बाद तुम्हें प्रेशर भी फील होगा। सो तेते कहने लगते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ ये सब कुछ मत करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है प्लीज़। पर जनकुकी कहाँ रुकने वाले थे, वो और भी ज़्यादा रफली उसके साथ ये सब कुछ करने लगते हैं। तेते जो है दर्द के मारे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। अब जो है तेते को ब्लीडिंग होने लगती है। सो तेते कहने लगते हैं कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तेते जो है उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जो है जनकुकी को होश आता है और उसके बाद जो है जनकुकी किमतियों की बॉडी को क्लीन करते हैं और उसके बाद जो है तेते को हक कर कर वो भी उसके पास सो जाते हैं। उसके बाद जो है हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि तेते को होश आ चुका था। तेते की बॉडी में जो है बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से तेते से उठा भी नहीं जा रहा था। तेते जो है इतना दर्द में भी उठते हैं जैसे तैसे कर अपने कपड़े पहनकर जैसे ही जा रहे होते हैं। जनकुकी जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तेते तुम कहाँ जा रहे हो। सो तेते जो है बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगते हैं। तेते जो है रोते हुए कहने लगते हैं कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, क्या तुमने आखिर ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बताओ। तेते रो रहे होते हैं। सो जनकुकी जो है उसके बाद उससे हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि तेते कल तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। तेते जो है जनकुकी को धक्का दे देते हैं और वो कहते हैं कि दूर रहो मुझसे, अब तो तुमने अपनी नीड पूरी कर ली ना, अब तो तुम मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि तुम एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, इसलिए तुमने सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, तुमने सिर्फ अपनी नीड पूरी करने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ किया ना। और तेते कहने लगते कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जनकुकी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। उसके बाद जो है जनकुकी भी रोने लगती है और वो कहती कि तेते तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। सो तेते कहने लगते कि तुम्हें तो यही लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सो इसका मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, आखिर ये क्या ही कर लेगा। तो जनकुकी कहने लगते कि तेते तुम गलत समझ रहे हो। जनकुकी जो है तेते को समझा रहे होते हैं पर तेते समझ नहीं रहे होते। सो जनकुकी जो है उसके बाद उसे फिर से किस करते हैं। उसके बाद जो है तेते थोड़ा शांत होते हैं। सो शांत होने के बाद जो है जनकुकी कहते हैं कि
जंगकुकी उसके बाद तेते से कहने लगते कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा। तुम्हें लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। जंगकुकी कहने लगते हैं कि यू ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। और जंगकुकी कहने लगते हैं कि तेते विल यू मैरी मी। सो तेते जो है अपना सर नीचे कर लेते हैं। तेते जो है रोने लगते हैं। तो जंगकुकी कहते हैं कि क्या हुआ? तो तेते कहते कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू तेते। उसके बाद जो है तेते जंगकुकी को हक कर लेते और वो कहते कि आई रियली लव यू, मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो जंगकुकी कहते हैं कि सच में? सो तेते कहते कि उसके बाद जो है गाइस हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है। तेते जो है जंगकुकी को अपने शुगाह्योंग से मिलाने के लिए लेकर गए होते हैं। तो शुगाह्योंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि तेते की बॉडी में जो निशान था वो अभी क्लियरली दिखाई दे रहा था। तो शुगाह्योंग कहते कि तेते आखिर ये क्या है तुम्हारे गर्दन के नीचे? सो तेते कहने लगते कि योंग, ये हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ये वो मत बोलो, बताओ आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे बॉडी पर इतने लव बाइट्स के मार्क कहाँ कैसे हैं? तेते कुछ कहने ही वाले होते हैं। उसके बाद जो है जंगकुकी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि योंग, मैं हूँ उसकी वजह। तो शुगा जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, बताओ। शुगा को इतने गुस्से में जंगकुकी देखकर जो है वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि योंग, मैं यहाँ आपसे लड़ने या फिर आपसे झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बस तेते से शादी करने आया हूँ और मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं ते से शादी करूँ। तो ते भी कहते हैं कि प्लीज़ योंग, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ कुकी से, मैं उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकूँगा। उसके बाद जो है शुगा थोड़ा शांत होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगाह्योंग कहने लगते हैं कि जंगकुकी, मैंने तेई को बहुत ही मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसका ध्यान रखना। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसका ख्याल रखो। तो जंगकुकी कहते हैं कि जी ह्योंग। उसके बाद जो है जंगकुकी तेते को अपने साथ ले आते हैं अपने घर और अपने मॉम डैड से मिलाते हैं और वो कहते हैं कि मॉम, मैं आपको पता था ना, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, ये वही लड़का है। और जंगकुकी जो है अपने डैड से भी कहते हैं कि डैड, ये वही लड़का है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो उसके डैड जो हैं तेते को देखने लगते हैं। तेते जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि किमतियों के मॉम डैड उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। सो जंगकुकी के मॉम डैड कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। जंगकुकी और तियोंग जो है ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सो जंगकुकी कहने लगते हैं कि डैड, मॉम, अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, इसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा। जंगकुकी की मॉम कहने लगती कि जंगकुक, तुम्हारे डैड ने जो कहा वही होगा, तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी। सो जंगकुकी कहने लगते कि अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। जंगकुकी की मॉम जो है तेई का हाथ पकड़ती हैं और तेई को घर से बाहर निकाल देती हैं। सो जंगकुकी कहते हैं कि मॉम। उसके बाद जो है जंगकुकी की मॉम जाती हैं और जंगकुकी को भी तेई के साथ खड़ा कर देती हैं। उसके बाद जो है जंगकुकी की मॉम कहती है कि तुम दोनों यहीं पर खड़े रहो, अगर यहाँ से हिले ना तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो है वो अपने घर की मेड को बुलाती हैं और एक आरती का थाली लेकर आती हैं। जंगकुकी की मॉम जो है तेई की और जंगकुकी की आरती उतारने के बाद कहती है कि अब तुम अंदर आ सकते हो, पहली बार हमारे घर आए हो ना तेई बेटा, इसलिए। तेई और जंगकुकी जो है शॉक्ड होते हैं। सो जंगकुकी के डैड और जंगकुकी की मॉम जो है वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम दोनों अंदर आ सकते हो, मैंने तुम दोनों की आरती उतार दी है। सो जंगकुकी पूछने लगते हैं कि मॉम, आखिर ये क्या है?
सो जंगकुकी की मॉम कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है जंगकुक कि हमें नहीं पता कि तुम तेई से कितना प्यार करते हो। जब तुम पहली बार ड्रिंक करके आए थे और तुमने नशे में होने के बाद भी तेई के बारे में तुम्हें हमें इतना कुछ बताया कि हमें पता चल गया कि तुम तेई से कितना प्यार करते हो। तुम्हें पता है जंगकुकी, तुम्हारे डैड की और मेरी शादी भी इसी तरीके से हुई थी, क्योंकि मेरे भी कोई नहीं थे। मैं भी अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, बिल्कुल तेई की तरह। इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि तुम तेई से कितना प्यार करते हो। और तुम्हें लगता है कि हम तुम दोनों को अलग करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तुम दोनों की शादी हम करवाना चाहते। सो जंकू की मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों की शादी जो है हम कल करवाएंगे, लेकिन आज के लिए जंकू की तुम्हें अलग रहना होगा और तेई को अलग रहना होगा। सो जंकू की कहने लगते हैं कि मॉम, मुझे अलग रखने का क्या ही फ़ायदा है, ऑलरेडी हम वो सब कुछ कर चुके हैं। सो जंकू की मॉम कहती है फिर भी तुम दोनों की जब तक शादी नहीं हो जाती तुम दोनों को अलग ही रहना होगा। सो जंगकुकी जो है रोते हुए कहते हैं कि मैं तेई से अलग नहीं रह सकता, मैं तेई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मॉम मैं उससे अलग नहीं रह सकता। सो जंगकुकी की मॉम कहने लगती है कि जंगकुकी, बस तुम्हें एक दिन के लिए उससे दूर किया जा रहा है, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं। सो आज एक दिन के लिए तुम दोनों को अलग रहना होगा, समझ गए। सो जंगकुकी कहने लगते कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो जंगकुकी की मॉम जो है मेड को बुलाती हैं और वो कहती है कि इसे जो है अपने बेडरूम में लेकर जाइए, तेई को अपने बेडरूम में लेकर छोड़ दीजिए। सो वो कहती कि जी मैम। उसके बाद जो है तेई उस मेड के साथ चली जाती है, आई मीन कि चले जाते हैं। उसके बाद जो है हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि इनकी घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया होता है और जंगकुकी और तेई जो है रेडी हो चुके होते हैं और इन दोनों की शादी में जो है इन लोगों के दोस्तों को भी बुलाया होता है। उसके बाद जो है तेई और जंगकुकी आते हैं और उसके बाद जो है इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। शादी कंप्लीट होने के बाद जो है जंगकुकी कहने लगती है कि आज शादी कंप्लीट हो गई, अब चलो मेरे साथ। सो जंगकुकी की मॉम कहती कि अरे रुको तो सही, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। जंगकुकी कहने लगती कि प्लीज़ मॉम मुझे मत रोकिए, आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला मैं। और वो जो है तेई को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सो जंगकुकी के पेरेंट्स जो है मुस्कुराने लगते हैं। तेई को जो है लेकर जंगकुकी जो है उसके सिगरेट हाउस में पहुंच जाते हैं और वो तेई को अपने गोद में कैरी कर लेते हैं। सो तेई कहते हैं कि मैं चल सकता हूँ, तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। तेई कहने लगती है कि मुझे नीचे उतारो। सो उसके बाद जो है जंगकुकी उसे नीचे उतारते हैं और वो कहते हैं कि तेई तुम्हें पता है तेई, जब मैंने तुम्हें कॉलेज के टाइम में पहली बार देखा तब मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता था। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अगर मैं तुम्हें उस टाइम प्रपोज़ नहीं कर सका तो मैं तुम्हें पिकनिक के टाइम प्रपोज़ कर दूँगा, बट फिर मैंने तुम्हें प्रपोज़ कर दिया क्योंकि मैं और ज़्यादा रुकना नहीं चाहता था। और अब जो है अब तुम मेरे साथ हो तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तेई मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। तो तेई कहते कि आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद जो है जंगकुकी तेई को फिर से अपने गोदी में कैरी कर लेते हैं और उसे बेडरूम में लेकर जाते हैं। और गाइस ये लोग वही सारी चीज़ें करते हैं जो इन्होंने पहले भी किया था। उसके बाद जो गाइस हमें 3 महीने का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि तेई जो है किचन में खाना बना रहे होते हैं और जंगकुकी जो है उसे परेशान कर रहे होते हैं। सो तेई जंगकुकी से कहते हैं कि तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे, मैं खाना बना रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। सो जंगकुक कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो तेई कहने लगते हैं कि क्या आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम मुझे इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। सो वो कहते कि तुम मुझे इस तरीके से परेशान क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ना मुझे अपना काम करने दो। सो तेई कहने लगते कि कभी कभी ना तुम एक बेबी की तरह बिहेव करते हो, अब जो है ये शैतानी छोड़ो और डाइनिंग टेबल के पास जाओ, मैंने कहा ना जाओ। सो कहते कि ठीक है। उसके बाद जो है जंगकुकी के मॉम डैड भी डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तेई क्या तुम खाना बना रहे हो। तो तेई कहते हैं कि जी मॉम, आज का खाना मैंने बनाया है। उसके बाद जो है तेई जैसे ही खाना लेकर डाइनिंग टेबल के पास आ ही रहे होते हैं, तेई जो है आ ही रहे होते हैं, उसके बाद जो है उन्हें चक्कर आने लगता है और उन्हें डिजीनेस
फील होता है और उसके बाद जो है वो चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। सो जंगकुकी कहते हैं कि तेई तेई। उसके बाद जो है जंगकुकी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो तेई के पास जाते हैं और वो तेई को अपनी गोद में कैरी कर लेते हैं और अपने बेडरूम में लेकर जाते हैं। और जंगकुकी के मॉम डैड भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, सो वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर जो है तेई को चेक करते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं कि गुड न्यूज़। डॉक्टर जो है जंगकुकी से कहते हैं कि गुड न्यूज़, आप डैड बनने वाले हैं। सो जंगकुकी जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर क्या ये सच है? तो डॉक्टर कहते हैं कि यस, शी इज़ प्रेग्नेंट और इसका ध्यान रखिए। सो डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन ध्यान रहे ये एक ओमेगा है इसलिए। सो डॉक्टर कहने लगते हैं कि ये एक ओमेगा है और इनकी उम्र अभी, इनका ध्यान रखना होगा क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। और एक बात ध्यान रखना होगा आपको कि ये ओमेगा है और ये कम एज में ही प्रेग्नेंट हो गए हैं, इस वजह से इनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो आपको इनका केयरफुली इनका ध्यान रखना होगा। सो जंगकुकी कहते हैं कि जी डॉक्टर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। उसके बाद जो है गाइस देखते देखते 6 महीने हो जाते हैं और तेयोंग जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं जंगकुकी को। वो कहते हैं कि कभी आइसक्रीम लेकर आओ, कभी ठंडा लेकर आओ, कभी जूस लेकर आओ। वो ऐसे ही कर करके जंगकुकी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। सो जंगकुकी कहते हैं कि मैं क्या करूं, तुम मुझे परेशान कर रहे हो बेबी, तुम मुझे इस तरीके से परेशान मत करो ना। सो तेई कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे सारी चीज़ें खाने का मन हो रहा है। सो जंगकुकी कहते हैं कि ओके तुम यहाँ पर रहो, बेड से नीचे मत उतरना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। सो तेई कहते हैं कि जंगकुकी जो है जैसे तेई के लिए आइसक्रीम लाने जाते हैं, किम तियोंग के पेट में जो है वो दर्द होने लगता है और तेई तेई जो है दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद जो है जंगकुकी भी तेई की आवाज़ सुन लेते हैं और वो दौड़ कर ऊपर जाते हैं। तो देखते हैं कि तेई दर्द के मारे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। सो उसके बाद जो है तेई को वो अपनी गोद में कैरी कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तेई को। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है तेई को ऑपरेशन थिएटर में भर्ती किया जाता है और डॉक्टर जो है जंगकुकी से कहने लगते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि एक्चुअली हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ओमेगा है और ये बहुत ही कम एज में ही प्रेग्नेंट हो गए हैं, इस वजह से इनकी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो जंगकुकी कहते हैं कि डॉक्टर कुछ भी कीजिए, बट तेई को और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़। जंगकुकी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। जंगकुकी कहने लगते हैं कि डॉक्टर मुझे कोशिश नहीं, मुझे मेरा तेई और मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, प्लीज़ कुछ भी कीजिए, उन दोनों को बचा लीजिए। सो डॉक्टर कहते हैं कि ओके, हम देखेंगे। उसके बाद जो है डॉक्टर अंदर चले जाते हैं और इधर जंगकुकी जो है बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जो है ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि जंगकुकी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 2 बेबी हुए हैं। आई मीन कि आपके हस्बैंड को 2 बेबी हुए हैं। तो जंगकुकी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तेई कैसा है डॉक्टर? सो डॉक्टर कहते हैं कि आई एम सॉरी। तो जंगकुकी रोते हुए पूछने लगते हैं कि आई एम सॉरी का मतलब क्या है डॉक्टर? क्या हुआ तेई को, बताइए प्लीज़। तो डॉक्टर कहते हैं कि आई मीन कि वो अभी बेहोश है क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, इस वजह से वो बेहोश है। बट इट्स ओके, वो अभी ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। सो जंगकुकी की सांस में अभी सांस आती है और वो कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर, तेई को बचाने के लिए। सो वो कहते हैं कि इट्स ओके, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। उसके बाद जो है तेई को दूसरे बेडरूम में शिफ्ट किया जाता है और शिफ्ट करने के बाद जो है जंगकुकी तेई के पास जाते हैं और जंगकुकी जो है तेई के पास जाकर कहने लगती है कि तेई, हमारी बेबीज कितने क्यूट हैं, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहे हैं, अपनी आंखें खोलो ना प्लीज़। उसके बाद जो है तेई को थोड़ा थोड़ा होश आता है और हमें दिखाया जाता है कि जंगकुकी के मॉम डैड भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं
और वो कहने लगते हैं कि कितने क्यूट बेबीज हैं, बिल्कुल जंगकुकी और तेई पर गए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये बेबी। तो वो कहते हैं कि हाँ मॉम, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद जो है तेई कहते हैं कि जंगकुकी हमारी बेबीज। तो वो कहते हैं कि और तेई जो है रोने लगते हैं। तो जंगकुकी कहते हैं कि अब तुम रो क्यों रहे हो। उसके बाद जो है जंगकुकी और तेई जो है अपने बेबी को हग करते हैं और एक का नाम जो है भिकुक होता है और एक का नाम तेकुक होता है। हेलो गाइस, तो हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस की स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सबके लिए हैप्पी दिवाली। सो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।